सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे। आज आपकी जो ब्लैक बुक चैलेंज सीरीज है वो लेक्चर 15 है, जो कि आपको इसमें कंप्लीट ब्लैक बुक पढ़ाई जाएगी। जितने भी वर्ड्स हैं, चाहे सिनोनिम्स एंटोनिम्स वन वर्ड, चाहे इडियम्स फ्रेज हैं, वो आपको कंप्लीट कराई जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि इमेज के थ्रू पहली बार यूट्यूब पर आप देखेंगे। चलो बिना देरी किए हुए आप वर्ड्स पर आते हैं। पहले स्लाइड लगाएंगे। देखो, आज जो आपका अगला वर्ड है क्या है, जीलस है। ये जीलस जो है, लगभग मैं 601 करा दिया था। ये 602 नंबर से स्टार्ट है। जीलस, जीलस क्या है, एडजेक्टिव है। जीलस क्या है, एडजेक्टिव है। फीलिंग अपसेट और envious ड्यू टू समवन्स रिलेशन, सक्सेस और रिलेशनशिप, मतलब किसी की सफलता या रिलेशनशिप को लेकर ईर्ष्या करना। जीलस मतलब क्या होता है, ईर्ष्यालु। जैसे इस लड़की को क्या हो रहा है, ईर्ष्या हो रही है, मतलब इसका बॉयफ्रेंड इसके साथ रह रहा है, इसका दिल क्या हो गया, टूट गया। उसको क्या हो रहा है, ईर्ष्या हो रही है, मतलब ईर्ष्या। उसी को जीलस बोलते हैं, ईर्ष्यालु। देखो इसमें निमोनिक टिक्स दिया गया है। जीलस को आप इनवियस से याद कर सकते हो। इनवियस का मतलब क्या होता है, ईर्ष्या। जिसको आप ईर्ष्या बोलते हैं उसको इनवियस बोलेंगे। कोविटस, कोविटस का मतलब क्या होता है, लालची। कोविटस होता है ना, ये लालची। और रिजेंटफुल का मतलब क्या होता है, रिजेंटफुल उसको बोलते हैं जो मतलब नाराजगी। ये लड़की क्या है, नाराज है ना, उसी को रिजेंटफुल बोलेंगे। कंटेंट, कंटेंट मतलब संतुष्ट भी होता है और सामग्री भी होता है। ट्रस्टिंग का मतलब क्या होता है, ट्रस्ट का मतलब विश्वास करना। और सपोर्टिव, सपोर्टिव किसे बोलते हैं, मतलब होता नहीं कि सपोर्ट करने वाले को सपोर्टिव बोलेंगे। इसका एग्जांपल देखो क्या दिया गया है। सी फेल्ट जीलस ऑफ हर फ्रेंड्स प्रमोशन, मतलब इसको ईर्ष्या हो रही है। जब इसके फ्रेंड्स का प्रमोशन हो गया तो इसको क्या हो गया, मतलब हो रहा है, ईर्ष्या हो रहा है। तो जीलस का मतलब क्या होता है, ईर्ष्यालु। देखो इसमें जो एग्जाम में बहुत ज्यादा रिपीटेड वर्ड है, जैसे एनवियस हो गया, कोविटस हो गया, रिजेंटफुल हो गया और कंटेंट। ये तीनों लगभग आप सबको पता होगा कि ये तीनों वर्ड्स जो है आपको रहना चाहिए, ठीक है। वही जो है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ऐड ऑन किया हूँ, जो प्रीवियस ईयर में पिछले कई सालों से एसएससी चाहे किसी भी एग्जाम में हो बार बार रिपीट कर रहा है, तो मैं वही जो है वर्ड्स ऐड ऑन करने की ज्यादा प्रयास किया हूँ। समझ में आ गया जीलस का मतलब क्या होता है, ईर्ष्यालु। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ जीलस जीलस, ताकि आपको याद हो जाए। हर एक वर्ड काफी बार उसको रिपीट करते हैं, ठीक है। अगला, अगला क्या है, जेज्यूम। जेज्यूम क्या है, एक एडजेक्टिव है। जेज्यूम क्या है, एडजेक्टिव है। सिंपलिस्टिक, डल और बोरिंग, लैकिंग इंटरेस्ट और सब्सटेंस, उसे क्या बोलेंगे आप, जेज्यूम बोलेंगे। देखो सिंपलिस्टिक क्या है, सरल। डल का मतलब क्या होता है, नीरस। बोरिंग जानते हो, बोरिंग उबाऊ। लैकिंग इंटरेस्ट और सब्सटेंस, मतलब क्या है, इस लड़की को क्या है, पढ़ाई में मन लग रहा है क्या, इंटरेस्टिंग इसको पढ़ाई लग रही है, नहीं लग रही है। इसमें क्या हो रहा है, जी जे जो मतलब क्या है, मतलब नीरस है। नीरस मतलब क्या है, उबाऊ, मतलब बोरिंग लग रही है इसको पढ़ाई। तो ये तो जीज्यून का मतलब क्या बताया मैं, नीरस या बोरिंग को कह सकते हैं जीज्यून। जैसे इस लड़के को पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो इसको बोरिंग आ रही है पढ़ाई करने में, ठीक है। तो अब देखो इसका सिनोनिम्स क्या दिया गया है। पहले निमोनिक टिक्स देखो। जेज्यूम का मतलब, जेज्यूम किससे याद कर सकते हो, डल। डल का मतलब क्या होता है, बोरिंग या नीरस को डल बोलते हैं। डल जो है काफी बार एग्जाम में आया हुआ है, चाहे डल हो। बोरिंग तो आप लोग जानते हो, डल का मतलब क्या है, नीरस। अनइंटरेस्टिंग जानते हो, इंटरेस्टिंग भी जानते हो। इंगेज, इंगेज का मतलब आप पढ़ाई में बहुत मन लग रहा है, आप पढ़ाई के प्रति इंगेज हो। इंफॉर्मेटिव, इंफॉर्मेटिव क्या होता है, जानकारी देने वाले को इंफॉर्मेटिव बोला जाता है। द लेक्चर वाज जेन्युइन एंड इंस्पायरिंग, जो लेक्चर था क्या था, नीरस और प्रेरणादायी था। ओ सॉरी, अनइंस्पायरिंग मतलब क्या होता है, प्रेरणाहीन था। मतलब जो लेक्चर था वो क्या था, बहुत बोरिंग और प्रेरणाहीन था। तो आप डल इसमें याद कर लीजिएगा। और इंफॉर्मेटिव जानते हो। जेजून अच्छा वर्ड है जो काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ है। जेजून, नीरस या बोरिंग, मतलब जेजून को बोरिंग से आप लर्न कर लीजिएगा। देखो आप जो है वर्ड्स को इंग्लिश में ही याद करेंगे। जैसे मैं ये ऐड ऑन कर दिया हूँ, आप इसको अंडरस्टैंडिंग, इसमें आपको इतना अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप समझ जाएंगे जेज्यून का मतलब क्या होता है, बोरिंग उसको मतलब पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, उसको क्या बोलेंगे, जेज्यून बोलेंगे, ठीक है। अगला, अगला वर्ड्स क्या है, जिंक्स है। जिंक्स क्या है, एक नाउन है। जिंक्स क्या है, एक नाउन है।
देखो, अ पर्सन और थिंग्स दैट ब्रिंग्स बैड लक आर इज बिलीव टू कॉज हार्म। जिंक्स उसे कह सकते हो जैसे कि आप जैसे समझ सकते हो कि जिंक्स नहीं होता है कि किसी आदमी को बोल देते हो, किसी को बोल देते हो कि क्या है, मनहूस है, इसको देखकर मेरा मतलब कि अगर इसका दिन देख लेता हूँ किसी दिन तो मेरा दिन क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो जिंक्स का मतलब क्या होता है, मनहूस। देख रहे हो, जैसे बिल्ली रास्ता काट देती है तो इसका मतलब क्या होता है कि हाँ, समझ सकते हो क्या होता है। तो क्या हो गया इसका मोबाइल, ये जैसे शीशे फूट जाता है और बिल्ली रास्ता काट देती है तो क्या हो जाता है, मतलब आपका दिन खराब चला जाएगा। जिंक्स मतलब क्या है, मनहूस कह सकते हो। अब मनहूस से आप याद करिएगा जिंक्स। ठीक है, अब देखो इसका सिनोनिम्स क्या क्या दिया गया है, कर्स। कर्स का मतलब क्या होता है, श्राप। कर्स मतलब क्या होता है, श्राप। हुड्डू, हुड्डू दिया है, हुड्डू मतलब क्या होता है, जादू टोना होता है हुड्डू। और हेक्स का मतलब क्या होता है, हेक्स का मतलब जादू होता है। ब्लेसिंग जानते हो, लक भी जानते हो, चार्म, इसका मतलब क्या होता है, चार्म। जैसे आकर्षक या ताबीज को भी चार्म बोलते हैं, आकर्षक को भी चार्म बोला जाता है। ये वही एड ऑन कर दिया गया है, ये सिंपल जो लैंग्वेज है वही एड ऑन कर दिया गया है। तो जिंक्स का मतलब क्या बताया मैं, मनहूस। जैसे शीशा फूट गया और ये बिल्ली रास्ता काट दी और जितना भी सामान था इसका क्या हो गया, सब खराब हो गया। जिंक्स का मतलब क्या है, मनहूस। समझ में आया। अगला, अगला क्या दिया है, जोस्टल। जोस्टल क्या है, एक वर्ब है। जोस्टल क्या है, एक वर्ब है। टू पुश बम आर सो रफली एज इन अ क्राउड। क्या है, मतलब भीड़ में धक्का, धक्का देना है, टक्कर मारना नहीं होता है। जोस्टल, जोस्टल मतलब क्या हो कह सकते हो, मतलब धक्का मुक्की करना, उसी को जोस्टल बोला जाता है। देख रहे हो भीड़ में इसको धक्का मुक्की हर कोई मार रहा है। जैसे मेले में आप लोग जाते हो, धक्का मुक्की होती है ना, इसको क्या बोलेंगे आप, जोस्टल बोलेंगे। जोस्टल से आप कैसे याद कर सकते हो, जोस्टल को सोप, सोप जानते हो, सोप का मतलब होता है जोर से धक्का देना, उसको सोप बोलते हैं। जैसे इसको जोर से धक्का मारा जा रहा है चारों तरफ से। बम, बम का मतलब क्या होता है, बम का मतलब टकराना। उसका मतलब जानते हो, धक्का मारना। एवॉइड, एवॉइड मतलब जानते हो, अवॉइड करना। और रिफ्रेन, रिफ्रेन का मतलब क्या होता है, परहेज करना। और साइड स्टेप, साइड स्टेप किसे बोलते हैं, किनारे हटना ना, साइड स्टेप। पीपल जोस्टल, जोस्टल अगेंस्ट ईच अदर ऑन द क्राउड। क्या है, ऑन द क्राउडेड बस, मतलब क्या है, भीड़ भाड़ से जो भरी बस है वो एक दूसरे को क्या कर रहे थे, धक्का मुक्की कर रहे थे। अगर बस भरी रहेगी तो क्या होगा, धक्का मुक्की होगी। जोस्टल का मतलब क्या होता है, धक्का मुक्की करना, उसको आप जोस्टल बोलेंगे। जैसे इसको धक्का मुक्की चारों तरफ से मारा जा रहा है। अब देखो जो एग्जाम में सौ काफी बार आया हुआ है, बम, ये आप लर्न कर लीजिएगा। और इसमें लगभग आप सबको जितने भी वर्ड दिए गए हैं सब पता है, आसान था जोस्टल। ठीक है, अगला, अगला क्या दिया है, जुबिलेशन। क्या है, जुबिलेशन। जुबिलेशन क्या है, एक नाउन है। ग्रेट जॉय एंड सेलिब्रेशन, ट्रिम्फ एंड हैप्पीनेस। देख रहे हो, जुबिलेशन मतलब क्या है, मतलब उत्सव, उत्सव मना रहे हैं ना। तो जुबिलेशन का मतलब क्या होता है, उत्सव या रिजॉइसिंग, मतलब आनंद। उसको क्या बोलेंगे, जुबिलेशन। ट्रॉफी जीत गए हैं तो आप उसे मतलब क्या बना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। क्या है, इंजॉय मतलब रिजॉइसिंग ले रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। जॉय, जॉय मतलब जानते हो, आनंद। और क्या दिया है, इलेशन। इलेशन जो है काफी अच्छा वर्ड है, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। क्या होता है इलेशन का मतलब, इलेशन का मतलब होता है अत्यधिक खुशी। इलेशन का मतलब क्या होता है, अत्यधिक खुशी को इलेशन बोलते हैं। इग्जल्टेशन, ये भी काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। इग्जल्टेशन का मतलब होता है उल्लास या उमंग को इग्जल्टेशन बोलेंगे। सारो, सारो भी काफी बार आया हुआ है एग्जाम में। सारो मतलब क्या होता है, दुखी। ग्लूम भी काफी बार आया हुआ है। ग्लूम का मतलब क्या होता है, उदासी या अंधकार को ग्लूम, उदासी को बोलेंगे ग्लूम। और माइजरी का मतलब क्या होता है, दुख या कष्ट को माइजरी बोलते हैं। ये तीनों काफी बार आया हुआ है और ये दोनों भी काफी बार आया हुआ है। देयर वाज जुबिलेशन व्हेन देयर टीम ऑन द चैंपियनशिप। क्या है, जब उसकी टीम जो है जब चैंपियनशिप जीत गई तो वो लोग क्या मना रहे हैं, जश्न मना रहे थे और खुशी का माहौल था। ठीक है, जुबिलेशन का मतलब क्या बताया, उत्सव।
और एक वर्ड्स जो है रिजॉइसिंग, वो काफी बार आया है। री देखो, रिजॉइसिंग जो है मुझे लगता है काफी बार रिजॉइसिंग आया है। रिजॉइसिंग का मतलब क्या होता है? जश्न। ठीक है, आपकी लेसन आपको लर्न होना चाहिए। एक्सल्टेशन, सारो, ग्लूम और मैजरी, ये जितने भी वर्ड हैं काफी बार रिपीटेड हुए हैं, चाहे जो भी एग्जाम हो, जिसमें भी इंग्लिश आती है काफी बार ये वर्ड्स रिपीट हुए हैं। अगला वर्ड्स, अगला वर्ड्स क्या दिया है? जंक। क्या दिया गया है? जंक। जंक क्या है? एक नाउन है। जंक क्या है? एक नाउन है। ओल्ड आर यूजलेस आइटम्स, ट्रेस और डिस्कार्डेड मटेरियल्स। मतलब क्या है? ओल्ड, ओल्ड मतलब क्या है? पुराना, या यूजलेस आइटम मतलब बेकार वस्तु है। क्रैश का मतलब क्या है? मतलब कूड़ा कचरा है। डिस्कार्ड मैटर मतलब क्या है? फेंकी हुई सामग्री। देख रहे हो, जिससे कूड़ा कचरा फेंका रहता है इधर उधर, शहरों में ज्यादा ना जंक्स रहते हैं। तो जंक मतलब क्या होता है? कूड़ा। जंक किसको बोलते हैं? जंक मतलब कबाड़ नहीं होता है, कबाड़, वेस्ट मटेरियल, उसको क्या बोलेंगे? जंक बोलेंगे। ट्रेस, ट्रेस किसको बोलते हैं? ट्रेस को कूड़ा, कूड़ा को ट्रेस बोला जाता है। स्क्रैप, स्क्रैप मतलब टुकड़ा या रद्दी सामान को स्क्रैप बोलते हैं। क्लटर, क्लटर जो होता है बिखरा हुआ सामान, जैसे नहीं होता है इधर उधर बिखरा हुआ सामान को क्लटर बोलते हैं। ये यहाँ पे नहीं रहेगा। वैल्यूएबल, वैल्यूएबल मतलब क्या होता है? मूल्यवान। कीप सेफ, कीप सेफ का मतलब क्या होता है? मतलब कोई अच्छा सा चिन्ह या स्मृति चिन्ह को बोल सकते हो कीप सेफ। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या दिया है? द गार्बेज वॉज फिल्ड विथ ओल्ड जंक। सॉरी, गैरेज दिया गया है। गैरेज क्या है? गैरेज पुराने कबाड़ से पूरा भरा हुआ था। जैसे ये क्या है? पुराने कबाड़ों से पूरा भरा हुआ नहीं है। इसमें टीवी भी, ये बाजा है पुराने जमाने का, ये ढक्कन ढुक्कन इधर उधर बहाया गया है। तो जंक का मतलब क्या है? कबाड़। जैसे ये कबाड़ है, साइकिल का भी टायर भी है। आप इसमें जो वर्ड है वैल्यूएबल तो आपको पता होगा। ट्रेस, स्क्रैप, ये ज्यादा उतना बार नहीं आए हुए हैं, लेकिन एक दो बार पूछे गए हैं। ठीक है, अगला वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है। अगला क्या दिया गया? जुवेनाइल। जुवेनाइल काफी बार एग्जाम में पूछा है। क्या है? एडजेक्टिव है जुवेनाइल, रिलेटिंग टू आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यंग पीपल, इमेच्योर। क्या बोलेंगे? जेजून। देखो, सॉरी, जुवेनाइल है ना, मैं जेजून बोल रहा हूँ। जेजून शायद पीछे पढ़ा दिया मैं। हाँ ये, तो जुवेनाइल, जुवेनाइल किसको बोलते हैं? मतलब क्या है? किशोरावस्था, मतलब किशोर को क्या बोलेंगे? जुवेनाइल बोलेंगे। रिलेटिंग टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यंग पीपल आर इमेच्योर, उसको क्या बोलेंगे? जेजून। मतलब चाइल्डिश, जैसे बचपना। इसके अंदर क्या है? आइसक्रीम इसको इधर उधर लगा रहा है, इसके अंदर क्या? चाइल्डनेस है, मतलब क्या? बचपना है। मतलब ये अभी इमेच्योर है। क्या है? इमेच्योर है, मतलब उसके अंदर मेच्योरिटी नहीं आई है, इसलिए आइसक्रीम इसको इधर उधर हर जगह जो है छोप दिया है। जिज्यून का मतलब क्या कह सकते हो? क्या कहोगे आप? किशोर। किशोर को आप क्या बोलोगे? जिज्यून। ठीक है, मतलब यूथ या यंग को बोलोगे जिज्यून। जूनियर, क्या है? वो जूनियर है। एडोलेसेंस, एडोलेसेंस क्या है? किशोर। ये काफी बार एग्जाम में आया हुआ है, वन वर्ड में काफी बार एग्जाम में पूछा है। यूथ तो जानते हो, मेच्योर है वो एडल्ट है, और वो क्या है? एक्सपीरियंस है। क्या है? एक्सपीरियंस है। ये नहीं रहेगा। तो जजून का मतलब समझ गए आप लोग क्या होता है? किशोर। किशोर को क्या बोलेंगे? जजून बोलेंगे। अगला, अगला क्या दिया गया है? किडिंग। किडिंग तो आप लोग जानते होंगे। किडिंग, किडिंग क्या है? वर्ब है। किडिंग क्या है? वर्ब है। जोकिंग, जेस्टिंग आर नॉट बीइंग सीरियस, इसे क्या बोलेंगे? किडिंग मतलब क्या है? मजाक करना। ऐसे आप लोग मजाक नहीं करते हो, फोटो खिंचाते वक्त ऊपर ऐसे उंगली दिखाते हो ना, तो क्या कर रहे हो? किडिंग कर रहे हो, मजाक कर रहे हो। क्या कर रहे हो? जोकिंग कर रहे हो। जोक मतलब क्या है? मजाक कर रहे हो। जेस्टिंग, जेस्टिंग का मतलब क्या है? चिढ़ाना। टीजिंग, टीजिंग का मतलब क्या होता है? परेशान करना। सीरियस, सीरियस है आप ना। और क्या? सिंसर, सिंसर का मतलब क्या होता है? ईमानदार। काफी बार एग्जाम में आया हुआ सिंसर।
अर्नेस्ट जानते हो क्या होता है? गंभीर या ईमानदार को अर्नेस्ट बोल सकते हो। आई वॉज ओनली किडिंग, आई डिड नॉट मीन टू अपसेट यू। मैं तो क्या कर रहा था, बस मजाक कर रहा था, मेरा इरादा आपको परेशान करने का नहीं था। कौन बोल रहा है? ये लड़का बोल रहा है इस लड़की से कि मैं तो बस क्या कर रहा था, मजाक कर रहा था, और मेरा इरादा ये नहीं था कि मैं आपको क्या करूं, परेशान करूं। तो किडिंग का मतलब क्या होता है? मजाक करना। अब देखो, किडिंग में जो है ये जेस्टिंग काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। जेस्टिंग, यहाँ पे जेस्टिंग है। जेस्टिंग का मतलब क्या है? हंसी मजाक करने को जेस्टिंग बोलते हैं। और सिंसर, ये काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। सिंसर का मतलब क्या होता है? ईमानदार होता है। अगला, अगला क्या दिया गया है? किनशिप। क्या दिया गया है? किनशिप। किनशिप क्या है? कि नाउन है। किनशिप क्या है? नाउन है। क्लोज फैमिली रिलेशनशिप, अ बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप और कनेक्शन। क्या है? क्लोज फ्रेंडशिप, फैमिली रिलेशन। जैसे ये क्या है? क्लोज फैमिली रिलेशनशिप है ना। किनशिप को क्या बोलेंगे? संबंध। इन तीनों में क्या है? बहुत गहरा संबंध है। इसी को क्या बोलते हैं? किनशिप। किनशिप कनेक्शन से याद कर सकते हो। इन तीनों में क्या है? आपस में कोई ना कोई कनेक्शन है। तो इसका क्या है? सिनोनिम्स कनेक्शन है। क्या है? कनेक्शन है। अफिनिटी, अफिनिटी जो है काफी बार एग्जाम में हुआ है। अफिनिटी का मतलब क्या होता है? लगाव या समानता को आप अफिनिटी बोलेंगे। रिलेशन जानते हो। स्ट्रेंजमेंट, स्ट्रेंजमेंट का मतलब क्या होता है? अलगाव। काफी बार एग्जाम में आया हुआ है अलगाव, स्ट्रेंजमेंट। एलिनेशन, एलिनेशन भी काफी बार आया हुआ है। अलगाव या क्या बोलते हैं कि जैसे क्या बोलो कि परायापन नहीं बोलते हैं, एलिनेशन। उसको क्या बोलेंगे? एलिनेशन। या अलगाव को बोल सकते हैं, या परायापन को एलिनेशन बोला जाता है। काफी बार एग्जाम में आया हुआ एलिनेशन। सेपरेशन भी काफी बार आया हुआ है, मतलब अलग होने को सेपरेशन बोलेंगे। दे फेल्ट अ डीप किनशिप विद देयर कजिन्स। क्या है? देखो एग्जाम्पल पहले देखो क्या दिया? दे फेल्ट, वो महसूस करते थे, अ डीप किनशिप, एक गहरा संबंध, विद देयर कजिन, वो अपने कजिन के साथ बहुत गहरा संबंध महसूस करते थे। ये क्या है? तीनों आपस में कजिन है, तो ये आपस में बहुत गहरा संबंध महसूस करते थे, और जब मिलते भी थे और एक दूसरे के साथ क्या करते थे? इंजॉय करते थे ना। तो किनशिप का मतलब क्या है? संबंध। क्लोज फैमिली रिलेशनशिप को किनशिप बोलेंगे। अगला वर्ड क्या दिया गया है? कियोस्क। कियोस्क क्या है? नाउन है। A small stand of booth often used for selling items for providing information। कियोस्क क्या कह सकते हो? दुकान। क्या है? कोल्ड ड्रिंक की दुकान लगाया हुआ है, और वो कैसा भी, कैसी भी दुकान। A small stand और booth, booth नहीं लगा होता है। often used for selling items or providing information, उसको क्या बोलेंगे? कियोस्क ना। कियोस्क क्या बोलेंगे? दुकान या स्टोर, उसको क्या बोलेंगे? कियोस्क। जैसे ये लगा के बैठा हुआ है, फुल्की बेच रहा है, चाट बेच रहा है, ये तो कोल्ड ड्रिंक बेच रहा है। लेकिन कियोस्क किसके कैसे स्टैंड से याद कर सकते हो? देखो स्टैंड, स्टैंड जानते हो। बूथ, बूथ नहीं लगा होता है, मतलब छोटी केबिन को क्या बोलेंगे? बूथ बोलेंगे। स्टॉल, स्टॉल जैसे लगाए रहते हैं चाट फुल्की का ना, छोटे मतलब कि दुकान का छोटा हिस्सा, उसको स्टॉल बोलते हैं। स्टोर, स्टोर क्या? पूरा भरा हुआ बिल्डिंग है, फैसिलिटी है, आपके अंदर क्या है? हर सुविधा है। दे बॉट अ बॉट, शी बॉट अ बॉटल ऑफ वाटर फ्रॉम अ कियोस्क, मतलब उसने एक दुकान से पानी की बोतल खरीदी। किसने? आपने खरीदा। किसकी दुकान से? इस लड़के की दुकान से एक बोतल पानी। समझ गया? कियोस्क का मतलब क्या होता है? दुकान या स्टोर। अगला क्या है? नेविस। किससे याद करोगे? नेविस क्या है? एडजेक्टिव है। नेविस क्या है? एडजेक्टिव है। डिसऑनेस्ट और मिस्चीवियस, ट्रिकरी और डिसीटफुल बिहेवियर, उसे क्या बोलेंगे? नेविस। नेविस मतलब क्या है? कपटी या बेईमान को नेविस बोला जाता है। पैसा निकाल रहा है इसके जेब से, क्या है? बहुत बेईमान है लड़का, और लेकर भाग भी गया। क्या है? नेविस है, बेईमान या कपटी। डिसऑनेस्ट और मिस्चीवियस बिहेवियर है इसका। ट्रिकरी है और डिसीटफुल बिहेवियर है। इसका क्या है? नेविस को आप ट्रिकरी से याद करेंगे।
किससे याद करेंगे? ट्रिकरी से। ये नहीं होगा। डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट जानते हो बेईमान है। स्लाई, क्या है? स्लाई है। इसका एंटोनिम्स हॉनेस्ट है। हॉनेस्ट मतलब क्या होता है? ईमानदार है। ट्रस्टफुल मतलब आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। रेपुटेबल, ये काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। रेपुटेबल क्या बोलोगे? रेपुटेबल, सम्मानित। सम्मानित को क्या बोलोगे? रेपुटेबल, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। स्लाई भी आया हुआ है। स्टैंड तो जानते हो, ये काफी बार आता ही रहता है। अब देखो इसका एग्जाम्पल क्या दिया गया है। हिज नॉट, क्या है? हिज नेविस बिहेवियर कॉज ट्रबल फॉर एवरीवन, मतलब उसके जो नेविस बिहेवियर थे, जो बेईमान का बिहेवियर है, सभी के लिए किस में डाल दिया? मुसीबत में डाल दिया, परेशानी में डाल दिया। किसके? इस लड़के के। इस लड़के का जो बिहेवियर है वो सबको मुसीबत में ला दिया। क्यों ला दिया? क्योंकि ये पैसे चोरी कर रहा है किसी की जेब से। नेविस का मतलब क्या है? नेविस डिसऑनेस्ट बिहेवियर, ट्रिकरी और डिसीटफुल बिहेवियर को नेविस बोलेंगे आप। ठीक। अगला अगला क्या दिया है? लेबिरिंथ। लेबिरिंथ क्या है? नाउन है। कॉम्प्लेक्स मेज और कंफ्यूजिंग नेटवर्क और पाथ। क्या है? भूल भुलैया ना। ये भूल गया है कि इधर जाऊं, किधर जाऊं, किधर जाऊं, तो उसको क्या है? भूल भुलैया में फंसा हुआ है। कॉम्प्लेक्स मेज और कंफ्यूजिंग नेटवर्क ऑफ पाथ, आप उसे लेबिरिंथ बोलेंगे। लेबिरिंथ को सीधा भूल भुलैया। लेबिरिंथ, मेज। मेज किसको बोलेंगे? भूल भुलैया, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। वारेन। अब देखो यहाँ पे ये वर्ड दिया गया है वारेन। देखो जो वारेन दिया गया है ये यहाँ पे देना ऐड ऑन नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं इसलिए इसको ऐड ऑन करा दिया है। ये बहुत अच्छा वर्ड है का। ये इस बार के मतलब कि शायद पीसीएस किसी एग्जाम में पूछा है। वारेन, वारेन इसको बोलते हैं, मतलब जहाँ पे खरगोश का प्रजनन कराया जाता है उसको वारेन बोला जाता है। मतलब खरगोश पालने का बड़ा अहाता, उसको आप वारेन बोलेंगे। ठीक है। अब देखो टेंजल दिया है। टेंजल का मतलब क्या होता है? टेंगल का मतलब क्या होता है? उलझन। वारेन, मेज और टेंजल ये तीनों बहुत अच्छे वर्ड हैं जो कि आपको लर्न रहना चाहिए। ऑर्डर, ऑर्डर मतलब जानते हो। ऑर्गेनाइज का मतलब जानते हो। और सिंप्लिसिटी मतलब क्या होता है? सिंप्लिसिटी मतलब आप हर चीज को ऑर्डर में आसानी से पहुंच जाएंगे, आप भूलेंगे नहीं। और ऑर्गेनाइज मैटर में है और सिंप्लिसिटी बहुत आसान है। वी वर लॉस्ट इन द लेबिरिंथ, मतलब मैं खो गया किसमें? भूल भुलैया में। जैसे ये लड़का could not find our way out, मतलब मुझे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, मैं उसमें फंस गया था। कौन बोल रहा है? ये लड़का बोल रहा है। ये जो वारेन है ये आपको याद, अच्छा वर्ड है, आपको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका मतलब क्या होता है? वारेन का मतलब होता है खरगोश पालने का बड़ा अहाता, मतलब जहां पे खरगोश का प्रजनन कराया जाता है उसको आप वारेन बोलते हैं। मतलब उसको क्या बोलते हैं? वारेन। मेज, मेज का मतलब क्या बताया? भूल भुलैया। और टेंजल का मतलब क्या होता है? उलझन। ठीक है। अगला, अगला क्या दिया गया है? लैगार्ड। क्या है? लैगार्ड। लैगार्ड क्या है? कि नाउन है। अ पर्सन हु इज स्लो और लैग बिहाइंड अदर्स, उसको क्या बोलेंगे आप? लैगार्ड बोलेंगे। जैसे आप इस तरह याद कर सकते हैं। देखो कैसे याद करोगे? अ पर्सन हु इज स्लो, क्या है? वो व्यक्ति जो बहुत स्लो है। ऑल लैग्स बिहाइंड अदर्स मतलब क्या है? हर किसी से क्या रहता है? पीछे ही रहता है, मतलब सुस्त है। तो क्या है? लैगार्ड। लैगार्ड क्या है? सुस्त है। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ सुस्त। क्या है? सुस्त है। देख रहे हो इसको? हाफने लगा, मतलब थोड़ा सा दौड़ा और हाफने लगा। क्या है? बहुत सुस्त है, लाइगर्ड है। लाइक से याद करोगे। इसका लाइक क्या है? बहुत सुस्त है। स्ट्राइगलर, स्ट्राइगलर क्या है? पीछे रह जाने वाले व्यक्ति को स्ट्राइगलर, स्ट्राइगलर बोला जाता है। स्लोपोक, स्लोपोक जानते हो? बहुत धीमा व्यक्ति ना, उसको क्या बोलेंगे? स्लोपोक। लेजी पर्सन जानते हो? लीडर है वो सबसे आगे रहता है। गो गेटर क्या है? बहुत मेहनती है। अचीवर जानते हो? ही इज अ सच ए लैगार्ड इन आवर रनिंग ग्रुप, वो क्या है? हमारे रनिंग ग्रुप में सबसे सुस्त है। दैट वी ऑलवेज हैव टू वेट फॉर हिम, और हम लोग उसका हमेशा क्या करते रहते हैं? वेट ही करते रहते हैं। इसका, इस लड़के का। क्या है? लड़का बहुत ही लाइगर्ड है। लाइगर्ड क्या है? बहुत सुस्त है। क्या है? बहुत सुस्त है।
आसान वर्ड था। अगला क्या दिया गया है? लेयर। लेयर पढ़ेंगे ना, क्या है? नाउन है। अ वाइल्ड एनिमल्स रेस्टिंग प्लेस, क्या है? वाइल्ड एनिमल्स का रेस्टिंग प्लेस है। अ हिडन सीक्रेट और सेक्लूड प्लेस, क्या है? गुफा। गुफा को क्या बोलेंगे? लेयर बोलेंगे ना। भेड़िया गुफा में रह रही है। डेन क्या होता है? डेन जानवर की गुफा। वन वर्ड में काफी बारी एग्जाम में आया हुआ और लेयर भी आया हुआ है। हीड आउट, हाइड आउट, हाइड आउट मतलब जानते हो छिपने की जगह, हाइड आउट। नेक्स्ट जानते हो घोंसला। ओपन है, हम लोगों की तरह ओपन में घूमते रहते हो। पब्लिक। कॉन्स्पिकुअस क्या होता है? ये काफी अच्छा वर्ड है जो है काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ है। कॉन्स्पिकुअस, कॉन्स्पिकुअस जो होता है उसको बोलते हैं अस्पष्ट, मतलब क्या है? जो स्पष्ट, स्पष्ट न दिखाई दे उसको क्या बोलते हैं? कॉन्स्पिकुअस। काफी बार एग्जाम में हुआ कॉन्स्पिकुअस। देन और लेयर तो आपको पता होना चाहिए। देन जो है वन वर्ड में बहुत ज्यादा बार पूछा हुआ है। कौन सा वर्ड? देन। द ऑल्फ सेफली रिट्रीटेड टू इट्स लेयर, क्या है? वो सेफली यहाँ पे बैठा हुआ है और मजे ले रहा है, आनंद ले रहा है। कौन इधर से जा रहा है, मैं उसको हटा दूं। अगला क्या दिया गया? अगला लॉर्ड। ये तो जानते हो कि लॉर्ड, लॉर्ड क्या है? एक वर्ब है। टू प्रेज और कमेंट हाईली, उसे क्या बोलेंगे? लॉर्ड। मतलब क्या है? प्रशंसा करना। जीता और ये लोग क्या कर रहे हैं? क्लैप कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, इसकी प्रशंसा कर रहे हैं ना, उसे क्या बोलेंगे? लॉर्ड। देखो इसका निमोनिक्स कैसे याद करोगे? लॉर्डिंग, क्या है? अपलोडिंग ना। प्रेज, प्रेज का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना। कमेंट का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना। और क्या? अपलोड का मतलब भी, अपलोड, अपलोड का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना। काफी बार एग्जाम में वो कमेंट चाहे अपलोड बहुत ज्यादा रिपीटेड वर्ड है। क्रिटिसाइज, आलोचना करना। डिस्परेज, डिस्परेज का मतलब क्या होता है? बुराई करना। कंडेम, निंदा करना। ये तीनों भी काफी बार एग्जाम में आया हुआ है, बता भी नहीं सकता कितनी बार, मतलब कि हमेशा ट्रेंडिंग मतलब वर्ड है। द मैनेजर लॉडेड द एम्प्लॉइज फॉर हिज हार्ड वर्क, मतलब उसके हार्ड वर्क की वजह से मैनेजर ने उसकी क्या की? प्रशंसा की ना। तो इसका मतलब क्या होता है? लॉर्ड का मतलब क्या बताया है? टू प्रेज और कमेंट हाईली, मतलब क्या होता है? प्रशंसा। जैसे लोग क्लैप कर रहे हैं, ट्रॉफी जीत के आया हुआ है। आपको क्रिटिसाइज याद रहना चाहिए। डिस्परेज, कंडेम्ड, कमेंड और अपलॉड, ये जितने भी वर्ड हैं एग्जाम में काफी बार आए हुए हैं। अगला, अगला क्या दिया है? अगला दिया है लीन। क्या है? लीन। लीन क्या? एक एडजेक्टिव है। थिन, नॉट हैविंग एक्स्ट्रा फैट, मतलब क्या है? लीन है, बहुत दुबला पतला। बॉडी वो भी शीशे में देख रहा है, क्या है? बहुत दुबला पतला है। इसको क्या बोलेंगे आप? लीन बोलेंगे। लीन को लीन मतलब थिन क्या है? पतला है। थिन है बहुत, क्या है? बहुत पतला है। सिलेंडर, सिलेंडर क्या है? मतलब बहुत पतला है। स्किनी, स्किनी का मतलब क्या है? बहुत दुबला। फैट है उसके अंदर। हैवी भारी, ओबेस मोटा है, ये काफी बार आया हुआ ओबेस। सिलेंडर, ठीक है। ही मेंटेन अ लीन फिजिक्स थ्रू रेगुलर एक्सरसाइज, क्या है? तो रेगुलर एक्सरसाइज करके अपनी जो शरीर, जो उसकी कमजोर थी, वो क्या कर रहा था? मतलब वो बढ़िया बना रहा था, बॉडी स्ट्रांग कर रहा था। वो भी किस में देखकर? शीशे में देखकर। तो लीन का मतलब क्या है? दुबला, सिलेंडर, स्किनी। और ये ऑब्वियस का मतलब क्या होता है? मोटा। अगला, अगला क्या दिया गया? लीप। लीप क्या है? लीप एक वर्ब है। लीप क्या है? एक वर्ब है। लीप क्या है? वर्ब है। टू जंप और स्प्रिंग क्विकली और सडनली, कूदना। देख रहे हो? सडनली, वो भी छलांग लगाया, नदी पूरा डाक गया। ये क्या बोलेंगे? लीप। लीप का मतलब क्या है? कूद या छलांग। जंप, हॉप, हॉप मतलब क्या है? छलांग लगाना ना, छोटी छलांग लगाने को हॉप बोलते हैं। ओल्ड, ओल्ड का मतलब क्या होता है? कूद कर पार करना, ऐसे, उसको क्या बोलेंगे? हॉप, वर्ल्ड। फॉल मतलब क्या होता है? इसमें तुरंत फॉल, गिर जाओ, ढनक जाओ, सीधा बह जाओ, प्लंग।
प्लंक का मतलब क्या होता है? अचानक गिरना, उसको क्या बोलेंगे? प्लंक। ड्रॉप जानते हो? ही लीप्ड ओवर द स्ट्रीम विथ एज। क्या? उसने बड़ी आसानी से नदी को क्या कर दी? पार कर दिया। किसने? इस लड़के ने। ज्यादा बड़ी भी नहीं है ना, इसमें सीधा ढनक जाएंगे भाई ये। तो लीप, लीप का मतलब क्या है? टू जंप और स्प्रिंग क्विकली सडनली, उसको क्या बोलेंगे? लीप बोलेंगे। आप इसमें हॉप और होल्ड और प्लंग ये तीनों काफी बार एग्जाम में आएंगे। अगला क्या दिया है? लेविटेट। क्या है लेविटेट? एक मिनट देखो, लेविटेट क्या है? एक वर्ब है। टू राइज और फ्लोट इन एयर। क्या भाई? हवा में उड़ना या हवा में तैरना, उसको क्या बोलेंगे? लेविटेट ना। तैरना किसमें? और वो भी हवा में, जैसे ये ऑफन इन अ वे दैट अपीयर्स अ मैजिकल। ना देख रहे हो हवा में क्या कर रहा है? ये उड़ रहा है, तैर रहा है, उसको क्या बोलेंगे? लेविटेट बोलेंगे। काफी अच्छा वर्ड है ये। लेविटेट को लेविट से याद करेंगे आप। किससे? लेविट से। हॉवर किसको बोलेंगे? मंडराना ना। उतना ही हवा में रहता है। फ्लोट क्या होता है? तैरना। फ्लोट किसको बोलते हैं? तैरना। राइज जानते हो? सिंक, सिंक क्या होता है? डूबना। डिसेंट, डिसेंट का मतलब क्या होता है? नीचे उतरना। प्लमेट, प्लमेट का मतलब क्या होता है? तेजी से गिरना। अब देखो, ये जो प्लमेट है, डिसेंट है, सिंक है, होवर है, ये तो क्या नाम है, वन वर्ड में काफी बार पूछा है। ये जितने भी वर्ड हैं काफी बार एग्जाम में आए हुए हैं। देखो जो मैं बताता हूँ वो अगर ना पता हो तो आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि जो मैं बताता हूँ वो बहुत ज्यादा बार रिपीटेड हुए हैं वर्ड, तभी मैं बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा। द मैजिशियन appeared to levitate above the stage। क्या? जादूगर जो है मंच के ऊपर हवा में ही तैरता हुआ प्रतीत हुआ। कौन है? जादूगर है। और क्या मतलब? ये हवा में तैरता हुआ प्रतीत हो रहा है। देख रहे हो जादू यहाँ से दिखाई भी जा रही है ना। तो लेविटेट, लेविटेट का मतलब क्या बताया? हवा में तैरना ना। तैरना किसमें? हवा में। उसको क्या बोलोगे? लेविटेट। अगला क्या दिया गया है? लिम्पिड। क्या है? लिम्पिड। लिम्पिड क्या है? एडजेक्टिव है। लिम्पिड क्या है? एडजेक्टिव है। परफेक्टली क्लियर, ट्रांसपेरेंट, इजिली अंडरस्टैंड। क्या मतलब? स्पष्ट। क्या है? स्पष्ट है, लिम्पिड है वो। उसको क्या बोलेंगे? परफेक्टली क्लियर, ट्रांसपेरेंट है, इजिली अंडरस्टैंड मतलब उसको आप समझ सकते हो। क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है, लूसिड स्पष्ट है। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ ट्रांसपेरेंट और लूसिड स्पष्ट। क्लाउड है, मर्की अंधकार, ओपेक काफी बार आया हुआ मतलब क्या? अस्पष्ट है। अस्पष्ट मतलब सही से दिखाई नहीं देगा ना। चाहे लूसिड हो, चाहे ट्रांसपेरेंट हो, चाहे ओपेक हो, ये सब काफी बार रिपीटेड वर्ड है। द लेक, जैसे ये क्या है? स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जितने भी चीज है ना पानी में एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहे, साफ दिखाई दे रहे। क्या है? लिम्पिड है, स्पष्ट है। द लेक वाज सो लिम्पिड। लेक क्या है? वो बहुत ही स्पष्ट है। दैट यू कुड सी द फिश स्विमिंग नियर द बॉटम। क्या है? आप ये भी देख सकते हैं कि मछली जो है नीचे तैर रही है, मच्छर भी तैर रहा है, सब क्या है? तैर रहे हैं, आपको आसानी से दिखाई देगा। क्या है? लिम्पिड है, स्पष्ट है। अगला अगला क्या दिया गया है? लिथ। क्या है? एडजेक्टिव है। लिथ क्या है? एडजेक्टिव है। देखो, मूविंग एंड बेंडिंग इजिली, हैविंग फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल क्या है? लचीला। लिथ मतलब क्या होता है? लचीला। ग्रेटफुल बॉडी, ग्रेसफुल बॉडी मतलब क्या है? लिथ मतलब क्या है? लचीला। काफी बार एग्जाम में आया हुआ है लिथ। क्या? सटल है। सटल का मतलब क्या होता है? लचीला है। फ्लेक्सिबल क्या है? लचीला है। एजाइल क्या है? फुर्त है। मतलब क्या है? वो फुर्त है तभी तो है लचीला। तीनों काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। स्टिफ कठोर है, रिजिड कठोर है, इनफ्लेक्सिबल क्या है? अड़ियल है। ये भी तीनों काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। अगर ना पता हो तो आप लोग इस सबको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो
आप आगे देखेंगे जितने भी वर्ड हैं, अगर आप सेकंड बार आएंगे देखने तो आपको पता चलेगा कितने अच्छे अच्छे वर्ड उसको नोट डाउन किया गया है। द डांसर मूव विथ लिथ क्रैश अक्रॉस द स्टेज। क्या है, जो डांसर है, कौन है, लड़की डांसर ही है। योगा देख रहे हो कि कितना इसका शरीर लिथ है, मतलब क्या फ्लेक्सिबल है, किसी तरह भी ये अपने शरीर को क्या कर सकती है, मोड़ सकती है। क्या है, डांसर ने मंच पर बड़ी सहजता के साथ, सुंदरता के साथ नृत्य किया ना। कौन, ये लड़की। देखो अगला वर्ड बताने से पहले मैं एक इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल इंग्लिश मेनिया विथ रोहित, वो है, आप लोग उसको ज्वाइन कर लें। आपको वहां आज तक जितनी भी क्लासेज हैं वो सब पीडीएफ प्रोवाइड कर दी गई है। बायो में जो है वो लिंक आपको मिल जाएगा। आपको चाहे सिनोनिम सेंटानिम 2025 के जितने भी एग्जाम हुए हैं, एडीपीटी पैटर्न कराई गई इंग्लिश, सब जो है मैं जो है एक टू जेड करा दिया हूँ, प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप लोग वहां से आप आसानी से देख सकते हो। प्लेलिस्ट में आपको सब क्लासेस मिल जाएंगे। चलो अगला क्या है, लिटर। क्या पढ़ोगे, लिटर ही पढ़ोगे ना। क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन है। एक मिनट, लिटर क्या है, नाउन है। ट्रैश लेफ्ट इन पब्लिक प्लेस, स्कैटर्ड, डेब्रिज और रिफ्यूज, उसे क्या बोलेंगे, लिटर बोलेंगे। देखो इसको आसान भाषा से, लिटर, ट्रैश लेफ्ट इन पब्लिक प्लेस, स्कैटर्ड, डेब्रिज इन रिफ्यूज, कचड़ा ना। कचड़ा देख रहे हो चारों तरफ है, उसी को क्या बोलोगे, लिटर बोलोगे। रबिश, रबिश का मतलब क्या होता है, कूड़ा कचरा, कूड़ा कचरा को आप रबिश बोलोगे ना। और क्या दिया है, ट्रैश, ट्रैश का मतलब क्या होता है, कूड़ा, गार्बेज जानते हो। क्लीननेस जानते हो। टीडीनेस, टीडीनेस का मतलब क्या होता है, टीडीनेस का मतलब आप लोग इसको बताइएगा, टीडीनेस का मतलब क्या होता है। ऑर्डरलीनेस, ये जानते हो, बदबूदार को, और डरलीनेस बोला जाता है, बदबूदार। गार्बेज बिन वर फुल, क्या है, पूरा क्या है, गार्बेज भर गया है। एंड लिटर वाज स्कैटर ऑल ओवर द पार्क, और क्या, कूड़ा जो है पार्क के चारों उधर क्या हुआ, फैला दिया गया है ना। लिटर का मतलब क्या होता है, क्या बोलोगे, कचड़े को क्या बोलोगे, लिटर बोलेंगे। आपको ट्रेस पता होना चाहिए, क्लीननेस, ऑर्डिनेस। अगला क्या है, अगला लिबिड। लिबिड क्या है, एडजेक्टिव है। एक्सट्रीमली एंग्री, बहुत ज्यादा क्रोधित, बहुत ज्यादा क्रोधित को क्या बोलेंगे, लिबिड। हैविंग अ फ्यूरियस एंड इरेज फीलिंग, इसे क्या बोलेंगे, लिबिड, मतलब बहुत क्रोधित। देख रहे हो, बहुत क्रोध में है, धुआं धुआं निकल रहा है इसके दोनों तरफ कान से, क्या है, बहुत क्रोध में है, तो इसे क्या बोलेंगे, लिबिड बोलेंगे। एक्सट्रीमली एंग्री, बहुत ज्यादा क्रोधित है। क्या है, फ्यूरियस है, फ्यूरियस मतलब क्या होता है, गुस्सा, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है फ्यूरियस। इनरेज्ड, इनरेज मतलब क्या होता है, क्रोधित, तो गुस्से को बोलेंगे। इरेटेड, इरेट, इरेट मतलब क्या होता है, बहुत गुस्से में है। काम है, शांत है। प्लीज्ड है, शांत है। और डिलाइटेड का मतलब क्या है, बहुत खुश है। ये जितने भी वर्ड हैं काफी बार एग्जाम में आए हैं, और ये भी काफी बार एग्जाम में आए हुए हैं। क्या है वो, शी वॉज लिविड आफ्टर हियरिंग अबाउट द अनफेयर डिसीजन, मतलब अनफेयर डिसीजन की बात सुनने के बाद वो बहुत गुस्सा हुआ। कौन, ये। तो लिविड का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमली एंग्री, उसे क्या बोलेंगे, लिविड बोलेंगे। इमेज में देख रहे हो कितना गुस्से में है, क्या है, लिविड में है। आसान। अगला क्या दिया गया है, लॉन्गेविटी। लॉन्गेविटी क्या है, नाउन। लॉन्गेविटी क्या है, नाउन है। अब देखो इसमें क्या दिया गया है, लॉन्ग लाइफ, ग्रेट ड्यूरेशन, लेंथ ऑफ लाइफ, उसे क्या बोलेंगे, लॉन्गेविटी। मतलब क्या, दीर्घायु। और देख रहे हो दोनों कितने लंबे साल तक जिए, हम लोगों की तरह नहीं है, टपक जाएंगे 40-50 लोग, लेकिन क्या है, बहुत लंबे समय तक जिए, काफी समय तक जिए हैं भाई दोनों लोग, और अभी फिट भी हैं ना। क्या, लॉन्ग लाइफ, ग्रेट ड्यूरेशन, लेंथ ऑफ लाइफ, उसे क्या बोलेंगे,
लॉन्गेविटी, दीर्घायु, ड्यूरेबिलिटी, इन दोनों टिकाऊ हैं भाई। इंडोरेंस, इंडोरेंस क्या बोलते हैं, सहन शक्ति को इंडोरेंस बोलेंगे ना। पर पेरोटी, पर पेरोटी किसको बोलते हैं, हमेशा रहने की आवाज, क्या है मतलब सॉरी हमेशा रहने की अवस्था को परपेटुटी बोलते हैं। काफी अच्छा वर्ड है, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है परपेटुटी, और इंड्योरेंस भी काफी बार आया हुआ है, ड्यूरेबिलिटी के तो जानते हो। शॉर्टेज जानते हो, ट्रांसिजेंट, ट्रांसियंस, ये काफी अच्छा वर्ड है, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। ट्रांसियंस क्या है, मतलब क्षणभंगुर है। ब्रेविटी मतलब क्या होता है, संक्षिप्तता को ब्रेविटी बोलते हैं। द कपल attributed their longevity due to health, diet and exercise, क्या है, ये इतने लंबे समय तक क्यों जिए, हेल्थ एंड डाइट और एक्सरसाइज की वजह से ये लंबे साल तक ये दोनों कपल जिए हैं, नहीं तो तक कब तक टपक गए होते। तो समझ में है, लॉन्गिविटी मतलब क्या होता है, लॉन्ग लाइफ, ग्रेट ड्यूरेशन, और लेंथ ऑफ लाइफ मतलब दीर्घायु। तो आपको इसमें इंड्योरेंस, परपेट्यूटी, ट्रांसिजेंस, ट्रांसिएंस, ये काफी अच्छा वर्ड है, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। अगला क्या दिया गया है, अगला लॉन्गिंग, क्या है लॉन्गिंग, क्या एक एडजेक्टिव है, लॉन्गिंग क्या एक एडजेक्टिव है। आई स्ट्रॉन्ग डिजायर और अर्निंग फॉर समथिंग, मतलब लालसा, किसकी लालसा, मिलने की लालसा, किससे, इमेज में देख रहे हो किससे, आई स्ट्रॉन्ग डिजायर और अर्निंग फॉर समथिंग, उसे क्या बोलेंगे, लालसा। अर्निंग क्या है, लालसा है। ग्राइविंग क्या है, तीव्र चाह है। डिजायर इच्छा है। इनडिफरेंस जानते हो। अपैथी मतलब क्या है, उदासीनता। डिटैचमेंट क्या है, अलगाव है। देखो डिटैचमेंट और अपैथी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ, और ये तीनों तो बाहर के आया हुआ है। हिज लॉन्गिंग टू सी हर अगेन वाज ऑलमोस्ट अनबियरेबल, मतलब क्या है? उसे दोबारा देखने, उसको इसको इसको दोबारा देखने की उसके अंदर बहुत तड़प थी, उसके अंदर बहुत ही लालसा थी। समझ में आया। तो लॉन्गिंग का मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग डिजायर, और या तो अर्निंग फॉर समथिंग, उसे क्या बोलेंगे, लॉन्गिंग बोलेंगे। अगला क्या दिया है, लॉसी। लॉसी क्या एक एडजेक्टिव है। वेरी बैड, वेरी पुअर आर बैड, मतलब बहुत खराब। खाना क्या है, बहुत खराब है ना, क्या है, लॉसी है। लॉसी में क्या है, खराब है। वेरी पुअर आर बैड, ऑफ लो क्वालिटी, डिस्कस्टिंग, मतलब क्या है, बहुत खराब है। क्या है, खराब है, खाना, मकड़ी उकड़ी इसमें चल रही, मक्खी चल रही, चारों तरफ बना रही, क्या है, इसलिए खा नहीं रहा है। क्या है, लॉसी है। लॉसी क्या है, खराब है। टेरिबल जानते हो, ऑफुल का मतलब क्या है, बहुत बुरा है। हॉरिबल क्या है, भयंकर। हॉरिबल मतलब जानते हो, भयानक को हॉरिबल बोला जाता है ना? ग्रेट जानते हो, एक्सीलेंट बहुत अच्छा है। आउटस्टैंडिंग बहुत ही अच्छा है। द रेस्टोरेंट सर्व लॉसी फूड, रेस्टोरेंट खराब खाना ही देते ही हैं, ये अच्छा देते हैं, खराब ही देंगे। एंड बी लेफ्ट हंग्री एंड डिसअपॉइंटेड, मतलब मैं भूखा ही छोड़ दिया और निराशा के साथ ना, निराश होकर मैं उसको छोड़ दिया। किसने बोला, ये लड़का बोल रहा है। तो लॉसी का मतलब क्या होता है, खराब। किसकी तरह, खाने की तरह। कहाँ मिला खाना, रेस्टोरेंट में मिला। एग्जाम में जो काफी ज्यादा रिपीट होने वाले वर्ड हैं, ऑफुल है, हॉरिबल है, और आउटस्टैंडिंग, ये। अगला लुल। लुल क्या है, लुल भाई एक वर्ब है। टू काम क्या है, काम है, शांत है। सूद क्या है, शांत है। और मेक समवन फॉल इनटू स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ स्लीप, मतलब शांति से क्या है, सो गया है। क्या लेगा, गुड्डा। लुल का मतलब क्या होता है, टू काम। सूद मतलब क्या है, शांत है। देख रहे कितना शांति से लेटा अपनी मम्मी की गोद में ना। सूत मतलब क्या होता है, शांत करना। पैसिफाई का मतलब क्या होता है, शांत करना। काम का मतलब शांत रहना। पुट टू स्लीप जानते हो, आप इसको डिस्टर्ब कर दो, एजिटेट कर दो, क्या कर दो,
एजिटेट कर दो, उत्तेजित कर दो, वेक अप जगा दो, एक्साइट जानते हो। द मदर ट्राई टू लुल द बेबी टू स्लीप विद अ सॉफ्ट सॉन्ग। क्या है, माँ ने बच्चे को मधुर गीत सुनाकर सुलाने की कोशिश कर रही थी ना। अब देखो इसमें सूथ जो है, पैसिफाई है, काम है, एजिटेट है और डिस्टर्ब। डिस्टर्ब जानते हो, ये जितने भी वर्ड हैं काफी बार बहुत ज्यादा रिपीटेड वर्ड हैं, बार बार क्या आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, चाहे सूथ हो, चाहे पैसिफाई हो, चाहे काम हो। तल्लुल का मतलब क्या है, शांति से ये लड़का क्या रहा है, सो रहा है। और वो भी कहाँ, कब सो रहा है, रात में सो रहा है। और ये गाना भी सुना रही है ना। अगला क्या दिया गया है, लेवर। क्या है, लेवर। ये वर्ब में भी यूज होता है, सॉरी और नाउन में भी। टू अट्रैक्ट और टेम्प्ट समवन टू डू समथिंग स्पेशली समथिंग दैट माइट रिस्क। टू अट्रैक्ट समवन मतलब क्या है, आकर्षित करने को लेवर बोला जाता है। पैसा क्या करेगा, सबको आकर्षित ही करेगा कि ये दूर भागेगा ना, आकर्षित ही करेगा तो क्या करेगा, लेवर करेगा। टेम्प्ट, टेम्प्ट मतलब क्या होता है, लालच। इन इंटाइस, इंटाइस का मतलब क्या होता है, लालची। अट्रैक्ट जानते हो, सेड्यूस, सेड्यूस का मतलब क्या होता है, बहकाने को सेड्यूस बोलते हैं। रिलैक्स जानते हो। रिपिल, रिपेल मतलब क्या होता है, दूर भगाने को रिपेल है, दूर चला जाए, पैसा आपसे दूर चला जाए ना, उसको क्या बोलेंगे, रिपेल। काफी अच्छा वर्ड है। डिटर दिया गया है, डिटर मतलब क्या होता है, रोकना। डिस्करेज का मतलब क्या होता है, हिम्मत तोड़ने को डिस्करेज। वार्न जानते हो, अनसेटल भी जानते हो। देखो चाहे टेम्प्ट हो, चाहे इंटाइस हो, चाहे सेड्यूस हो, चाहे रिपेल हो, चाहे डिटर हो, चाहे डिस्करेज हो, बहुत ज्यादा रिपीटेड वर्ड है, मतलब भर भर के आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। द प्रॉमिस ऑफ इजी मनी लेवर हिम इनटू द स्कैम। क्या है, आसान धन के लालच में उसे घोटाले में फंसा दिया। किसको, इस लड़के को। आसानी से मतलब इसको पैसा मिल रहा था और उसको, मतलब आसानी से क्यों मिल रहा था, मतलब वो घोटाला का पैसा था तभी उसको आसानी से मिल रहा था और उसको फंसा भी दिया था, इनटू द स्कैम ना। लेवर का मतलब क्या होता है, आकर्षित करना। पैसा क्या करेगा, आकर्षित ही करेगा। अगला क्या दिया गया है, लिवरिड। लिवरिड क्या है, एडजेक्टिव है। लिवरिड क्या है भाई, एडजेक्टिव है। पहले शॉकिंग, विविड और सेंसेशनल, ग्रोसम और शॉकिंग मतलब क्या कह सकते हो, भड़कीला ना। शॉकिंग, विविड, सेंसेशनल, ग्रोसम और शॉकिंग। जैसे देख रहे एक्सीडेंट क्या है, बहुत ही शॉकिंग हुआ है, मतलब एकदम तरीके से हुआ, मतलब खतरनाक हुआ है। जैसे कह सकते हो ओवर ब्राइट है, मतलब चौंकाने वाला है, हिंसक है, शॉकिंग है, मतलब उसी को क्या बोलेंगे, लिवरिड बोलेंगे। या भड़कीला भी कह सकते हो, मतलब क्या है, वो इतना अच्छा हुआ है कि मतलब एक स्पष्ट तरीके से हुआ है। शॉकिंग है, ग्रिसली है। देखो ग्रिसली का मतलब क्या होता है, भयानक या डरावना को ग्रिसली बोला जाता है। घास्टली, भयानक को बोलते हैं घास्टली, बहुत डरावना। सेंसेशनल किसको बोलते हैं, मतलब सनसनीखेज ना। एक्सीडेंट हो जाएगा तो क्या होगा, पूरे चारों तरफ लाल लाइट चल जाएगी, रेड लाइट चल जाएगी, जैसे क्या हो गया, शॉकिंग हो गया है। रेस्ट्रेन, रेस्ट्रेन मतलब क्या है, संयमित। म्यूटेड जानते हो आप, मोबाइल को म्यूट कर देते हो। सट्टल का मतलब क्या होता है, सूक्ष्म में हल्का को सट्टल बोलते हैं। काम मतलब क्या होता है, शांत। द टैबलॉइड पब्लिश लिवरिड स्टोरी दैट कैप्चर द पुलिस। क्या है, टैबलॉइड ने जो लिवरिड थी, जो सनसनी कहानियां थी, उसको क्या की, मतलब कि पब्लिश करने के लिए, मतलब प्रकाशित की जिन्होंने जनता का ध्यान आकर्षित किया। देखो द टैबलॉइड पब्लिश लिवरिड स्टोरीज दैट कैप्चर द पब्लिक से मतलब क्या है, टैबलॉइड ने सनसनीखेज कहानियां प्रकाशित की जिन्होंने जनता का ध्यान आकर्षित किया। इसने, टैबलॉइड्स, ये लोगों ने। तो लिवरिड का मतलब क्या कह सकते हैं, मतलब भड़कीला या ओवर ब्राइट, अत्यधिक चमकीला या वायलेंट, हिंसक को भी बोल लेते हैं। घास्टली, सेंसेशनल, ग्रिस्टली और शॉकिंग।
देखो इसमें जो एग्जाम में घिसली, घास्टली, सेंसेशनल, म्यूटेड, सबटल, ये भर भर के एग्जाम में आएगा। इसमें तो काफी वर्ड जो है आप लोगों को याद होगा। अगला अगला क्या दिया गया, लर्क। लर्क लर्क क्या है, वर्ब है। टू हाइड एंड बेट अ प्लेस, देख रहे हो, छुपा हुआ है। टू मूव अबाउट सेक्रेटली, किस लिए, सो एज नॉट टू बी नोटिस्ड टू ए पर्सन बट मोस्टली हिडन, मतलब क्या है, छुपा हुआ है। लर्क, लर्क कह सकते हो मतलब घात में रहना या चुपके से चलना, उसे क्या बोलेंगे, लर्क बोलेंगे। हाइड, हाइड मतलब क्या है, मतलब होता नहीं है कि आप चुपके से निकल देते हो इस बिना देखे हुए ना, तो उसे क्या बोलेंगे, लर्क बोलते हैं। हाइड, हाइड मतलब जानते हो। प्राउल, प्राउल क्या होता है, देखो प्राउल मतलब होता है दबे पांव घूमना, उसको प्राउल बोलते हैं। स्नीक किसको बोलते हैं, स्नीक जो होता है चुपके से जाने का, जाने को चुपके से आप निकल देते हो ना, उसको स्नीक बोलते हैं। स्कल्क, स्कल का मतलब क्या होता है, छिपकर घूमना, उसको आप स्कल बोलते हैं। जैसे आप छिपकर घूमते हो ना अपने घर वालों से। इमर्ज, इमर्ज मतलब जानते हो, अपीयर भी जानते हो, रिवील भी जानते हो, शो भी जानते हो। A figure was seen lurking in the shadow near the building, near the building के पास, मतलब क्या, इमारत के पास अंधेरे में आकृति छिपी हुई देखी गई ना। छिपी हुई आकृति देखी जाती है ना इमारत के बगल में, मतलब इमारत के पास अंधेरे में एक आकृति जो है छिपी हुई देखी गई, लाइक दैट, इसकी तरह दिखाया गया, बहुत बढ़िया इमेज बनाया गया है। देखो इमेज मैं उसी तरह बनाता हूँ जो वर्ड्स रहता है उसी की अकॉर्डिंग मतलब इमेज बनाया जाता है। मैं प्रयास करता हूँ उसी हिसाब से मैं इमेज बनाऊं ताकि आपको वर्ड्स जो है याद करने में बहुत आसानी हो। देखो वर्ड को याद करना, इतने वर्ड हैं वो आप रट के मुश्किल लगता है कि याद हो, लेकिन आप इमेज के थ्रू याद कर लेंगे तो जल्दी ही याद हो जाता है। अगला वर्ड लग्जरियन, क्या है लग्जरियन, लग्जरियन क्या है, एडजेक्टिव है। लग्जरियन क्या है, एडजेक्टिव है। वेरी रिच, एविडेंट एंड फ्लोरिशिंग, फुल ऑफ लग्जरियन ग्रोथ, ब्यूटी और कंफर्ट। क्या लग्जरियन मतलब क्या है, प्रचुर मात्रा में है, लग्जरी है, देख रहे हो, बढ़िया है भाई। एविडेंट है, प्रचुर मात्रा में, हर जगह हर चीज है, चाहे फूल हो चाहे कुछ भी हो, चाहे पानी हो ना, एविडेंट है, प्रचुर मात्रा में है। विवरेंट है, विवरेंट मतलब क्या होता है, चमकीला, लाइक दैट, इसकी तरह। लेविस, लेविस का मतलब क्या होता है, मतलब भव्य या बहुत खर्चीला को भी लेविस बोलते हैं, बहुत खर्चीला या भव्य। लेविस बहुत खर्चीला, ये बहुत खर्चीला के वर्ड सेंस में काफी बार ऐसे पूछा हुआ है लेविस। फ्लोरिशिंग जानते हो, अपुलेंट क्या, समृद्ध, प्लेंटीफुल प्रचुर मात्रा में। ये जितने भी वर्ड हैं बहुत ज्यादा रिपीटेड हुए हैं, मतलब मैं बता नहीं सकता। स्पेयर मतलब क्या होता है, विरल या कम। बैरन जानते हो, बंजर। पुअर गरीब। विथर्ड मतलब क्या होता है, मुरझाया हुआ। मीगर का मतलब क्या होता है, कम। स्टंट का मतलब क्या होता है, अवरुद्ध या ठीक से ना बढ़ा हुआ, मतलब ठीक से नहीं बढ़ता है उसी को बोलते हैं स्टंट। देखो जितने भी वर्ड हैं बहुत अच्छा वर्ड है, मतलब कि आपको जरूर ये रटा होना चाहिए। और इसमें से स्पेयर्स, बैरन, विथर्ड, मीगर और स्टंट, ये तो पता होगा। द गार्डन वाज लग्जरियन, गार्डन क्या था, बहुत लग्जरी था। विथ फ्लावर ट्री एंड ग्रीनरी, देख रहे हो जितने भी थे बहुत अच्छे थे। लग्जरियन का मतलब क्या होता है, प्रचुर या एबुडेंट या लस, एल यू एस एच, भरा हुआ। अगला क्या है, लाइन है। लाइन क्या है, वर्ब है। नॉट टेलिंग द ट्रूथ, इंटेंशनली मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट, मतलब क्या, झूठ बोलना। नुकरा निकला हुआ है, मतलब ये नुकरा से बोल रहा है, मतलब झूठ बोल रहा है। क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है, लाइन। नॉट टेलिंग द ट्रूथ। डिसेप्टिव, डिसेप्टिव का मतलब क्या होता है, धोखेबाज। डिसऑनेस्ट बेईमान है। अनट्रूथफुल जानते हो, फॉल्स भी जानते हो। वो हॉनेस्ट है, ईमानदार है। ट्रूथफुल है। कैंडिड मतलब क्या होता है, स्पष्ट है। सिंसर मतलब क्या होता है, ईमानदार। सिंसर हो, कैंडिड हो, डिसेप्टिव हो, ये जितने भी वर्ड हैं काफी बार भर भर के एग्जाम में आए हुए हैं। He was caught lying about his qualification of the
ऑफिस रिज्यूम मतलब वो जो रिज्यूम में दिया था अपना क्वालिफिकेशन, उसमें क्या हो गया, पकड़ा गया। बढ़िया सूट बूट कर पहन के गए थे और अपना रिज्यूम बनवा के मैं ये किया हूँ, मैं इंस्पेक्टर हूँ। जैसे अभी किसका यूपीएससी का रिजल्ट निकला हुआ है, 3-4 लोग क्या हो गए उसमें पकड़े जा रहे हैं ना, फेक। उसे क्या बोलेंगे, लाइंग। मतलब क्या होता है, झूठ बोलने को लाइंग हो जाता है। अगला वर्ड, क्या दिया गया, मैग्नीफाई। मैग्नीफाई क्या है, वर्ब है। मैग्नीफाई क्या है, वर्ब है। टू इनलार्ज, इंटेंसिफाई और एग्जैजरेट समथिंग उसे क्या बोलेंगे, मैग्नीफाई। देखो, मैग्नीफाई मतलब क्या होता है, बढ़ाना। क्या होता है, बढ़ाना। इनलार्ज, इनलार्ज मतलब क्या होता है, मतलब बड़ा करना। इंटेंसिफाई, इंटेंसिफाई किसको बोलते हैं, तीव्र करना को इंटेंसिफाई बोला जाता है। एक्सपैंड, एक्सपैंड किसको बोलते हैं, विस्तार करना। एग्जैजरेट क्या होता है, बढ़ा चढ़ा कर कहना। एम्पलीफाई बढ़ाना। रेड्यूस कम करना। डिमिनिश कम करना। लेसन कम करना। श्रिंक सिकोड़ना। मिनिमाइज कम करना। यहाँ से यहाँ तक प्रीवियस ईयर में भर भर के क्वेश्चन आए हुए, वर्ड आए हुए, और ये पूरा समझ में आया। द माइक्रोस्कोप मैग्नीफाई द टीनी सेल आर सो दे वर। क्या है, ये जो दिखाया गया है, आंख को क्या कर दिया, आगे तक बढ़ा दिया गया है। कौन सा, माइक्रोस्कोप। तो सूक्ष्मदर्शी ने छोटी कोशिका को इतना बड़ा कर दिया कि वो क्या कर रहा, मतलब देवर क्लियर, मतलब वो एकदम स्पष्ट दिखाई देने लगी ना, किसकी तरह, आंख की तरह। क्या कर दिया, माइक्रोस्कोप ने इसको क्या कर दिया, मतलब छोटी चीज को बड़े में दिखा दिया। तो मैग्नीफाई मतलब क्या होता है, बढ़ाना, आगे बढ़ा के दिखा दिया आपको एकदम क्लियर। अगला वर्ड, क्या दिया गया, अगला वर्ड, मैक्सिट। मैक्सिट क्या एडजेक्टिव है, मैक्सिट क्या है, एडजेक्टिव है। A temporary or improvised substitute और solution, मतलब क्या कह सकते हो, टेम्पररी, टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। मतलब जुगाड़ नहीं होता, ऐसे जुगाड़ बनाकर रहते हैं लोग। कितना बढ़िया है ये, तंबू ताना गया है, मतलब जुगाड़ से इसको आप सामान को रख देते हो ना, जुआड़ी के साथ। जैसे आप लोग जुगाड़ के साथ काम करते हो, उससे क्या बोलेंगे, मैक्सिट बोलेंगे। टेम्पररी क्या है, वो परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। क्या, इम्प्रोवाइज, इम्प्रोवाइज्ड मतलब क्या, अस्थाई है। प्रोविजनल क्या है, मतलब अस्थाई है, मतलब परमानेंट नहीं है। स्टॉप गैप है, मतलब क्या, अस्थाई है ना, परमानेंट हो जाए कोई चीज। प्रॉपर और ड्यूरेबल क्या, टिका हुआ। दे बिल्ड अ मेक्सिट टेंट फॉर द नाइट यूजिंग स्टिक एंड अ ट्रैप। उसने क्या बनाया, एक टेंट बनाया, और वो भी क्या क्या लगाकर, स्टिक लगाकर, देख रहे हो, मतलब जुगाड़ों से मतलब रात में रहने के लिए उसने जुआड़ लगाकर एक टेंट बनाया। वो भी कैसा टेंट, देख रहे हो, इतना बढ़िया टेंट बनाया गया है, जैसे आप लोग जुआड़ के साथ सामान रखते हो वैसे। जैसे काफी स्टूडेंट मैं रूम में देखा हूँ कि क्या करते हैं, डिब्बे को काट कर उसमें वो लगा देते हैं और उसमें मोबाइल चार्ज करते हैं। जो मोबाइल वाला डिब्बा नहीं आता है, उसको क्या करते हैं, काट के और उसमें वो पिन लगा देते हैं मोबाइल चार्ज करने वाला, और तार उसमें लगा देते हैं, तो उससे मोबाइल चार्ज करते हैं ना। खरीदने की टेंशन, 200 रुपए का बोर्ड कुछ नहीं, और वो मोबाइल का डिब्बे में ही बोर्ड बना देते हैं ना। जुआड़ के साथ काम करते हैं। मेकसेट मतलब क्या होता है, जुआड़। अगला, मलेडी। काफी बार एग्जाम में आया हुआ है मलेडी। मलेडी क्या है, एक नाउन है। अ डिजीज, एलिमेंट और डिसऑर्डर। मलेडी किसको बोलते हैं, बीमार। क्या है, लड़का बीमार है ना, थर्मामीटर मुंह में लगाया हुआ है, तो क्या है, मलेडी मतलब क्या है, रोग है। इलनेस है, बीमार है वो, क्या है, बीमार है वो। एलिमेंट है, एलिमेंट क्या है, बीमार है, बीमार है, ये काफी बार एग्जाम में एलिमेंट। डिसऑर्डर मतलब वो सही नहीं है। अफ्लिक्शन, अफ्लिक्शन मतलब क्या है, कष्ट में है, रोग में है। उसका हेल्थ सही है, वेलनेस सही है, फिटनेस है। ही वाज सफरिंग फ्रॉम अ सीरियस मलेरिया, वो क्या है, बहुत ही सीरियस बीमारी है उसको, किसको, इस लड़के को। इसलिए थर्मा मतलब बुखार ही है,
अभी थर्मल मतलब अपना टेम्परेचर नाप रहा है ना। मैलेडी का मतलब क्या होता है, रोग। अ डिजीज, एलिमेंट और डिसऑर्डर। आपको एलिमेंट, एफ्लिक्शन, ये जो है एग्जाम में भर भर के पूछे गए हैं। अगला क्या दिया गया है, मैनिएकल्ड। क्या पढ़ोगे मैनिएकल ना, ये एडजेक्टिव में भी यूज होता है, वर्ब में भी यूज होता है। बाउंड आर रिस्ट्रेन्ड विथ चेन और हैंड कैप, उसे क्या बोलेंगे, मैनिएकल। मतलब क्या होता है, हथकड़ी लगाना, उसको क्या बोलेंगे, मैनिएकल। जैसे देखो इसको हथकड़ी लगी हुई है ना, इसका सिनोनिम्स चेन्ड है। जानते हो चेन का मतलब, साइकल्ड। साइकिल किसको बोलते हैं, मतलब जंजीर में जकड़ा हुआ, जंजीर से जकड़ा हुआ, उसको क्या बोलते हैं, साइकिल। काफी अच्छा वर्ड है। बाउंड है, हैंडकफ है। हैंडकफ मतलब क्या होता है, हथकड़ी लगा हुआ, उसको क्या बोलते हैं, हैंडकफ। जैसे ये फ्री कर दो आप उसको, अनबाउंड कर दो, रिलीज कर दो, स्वतंत्र कर दो। द प्रिजनर वार मैकल्ड बिफोर बीइंग टेकन टू कोर्ट। क्या है, कैदी को अदालत ले जाने से पहले उसको क्या पहनाई गई, हथकड़ी लगाई गई। मतलब अदालत में ले जाने से पहले इसको हथकड़ी लगाई जाती है। और ये आप इमेज, वो सॉरी इमेज में करें, मूवी में देखते होंगे, मुजरिम को देखते होंगे आप, हर जगह देखते हो। मनाइकल का मतलब क्या होता है, हथकड़ी लगाना है, उसको क्या बोलेंगे, मनाइकल। देखो एक अच्छा वर्ड है और है, मैं नोट डाउन कर रहा हूँ, फेटार्ड। इसमें थोड़ा लिखने में बहुत मोटा मोटा दिखाई देता है। फेटार्ड है, देखो एफ ई डबल टी ई आर ई डी, इसको क्या बोलेंगे, फेटार्ड। फेटा मतलब क्या होता है, मतलब बेड़ी लगाई। बेड़ी नहीं लगाया जाता, पहना जाता है, उसको फेटार्ड बोलते हैं। काफी अच्छा वर्ड है, काफी बार है। अगला मैंडेट। मैंडेट क्या है, नाउन है। मैंडेट काफी बार एग्जाम में हुआ है। कमांड, ऑर्डर और ऑफिशियल डायरेक्टिव, उसे क्या बोलेंगे, मैंडेट। मैंडेट मतलब क्या होता है, आदेश। नहीं, ये आदेश जो दे दिया वही होगा, नहीं तो नहीं होगा। मैंडेट का मतलब क्या होता है, आदेश। कमांड जानते हो, ऑर्डर, ऑर्डर भी जानते हो, डायरेक्टिव जानते हो, डिक्री, फरमान या आदेश को डिक्री बोलते हैं, ये वन वर्ड में। और चाहे सिनोनिम सिंटोनिम, बहुत ज्यादा बार मतलब भर भर के एग्जाम में आया हुआ है। रिक्वेस्ट भी जानते हो, सजेशन भी जानते हो, प्रपोजल भी जानते हो, ऑप्शन भी जानते हो ना। ऑर्डर दे दिए मतलब आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सजेशन सुझाव दे रहे हैं, प्रपोजल कर रहे हैं, प्रस्ताव दे रहे हैं, ऑप्शन दे रहे हैं। द गवर्नमेंट इशूज अ मैंडेट रिक्वायरिंग ऑल एम्प्लॉइज। क्या है, सरकार ने एक आदेश जारी किया कि सभी कर्मचारियों को निम्न कार्य की आवश्यकता आवश्यकता थी, मतलब जो जो कार्य थे उनकी आवश्यकता थी कि आपको ये कार्य करना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर ने आदेश दे दिया सभी गवर्नमेंट को, जितने भी सीजल के थ्रू गए हैं, कि आपको ये कार्य करना पड़ेगा। अगर आदेश आ गया तो होगा, अगर एडिक्विटी आ गई तो होगा, टीसीएस नहीं आएगी। वो आदेश लग गया है। अगला क्या दिया गया है, मेनिया। मेनिया मतलब जानते हो आप, मेरे चैनल पर आए हो तो। क्या होता है, नाउन, एक्सट्रीम इंथुजियाज्म, ऑब्सेशन और मेंटल डिसऑर्डर। क्या बोलेंगे, पागलपन, सनक, उसको क्या बोलते हैं, मेनिया। पढ़ाई में क्या है, एकदम इसके अंदर सनक है, पागलपन है ना। देख रहे हो, मतलब लैपटॉप पर गेम खेलना, चाहे गेम खेलना, चाहे पबजी खेलना, कुछ भी मतलब गेम खेलना, इसका क्या है, पागलपन है, सनक है। फ्रीजी है, क्या है, पागलपन है। ऑब्सेसिव, ऑब्सेसिव मतलब क्या है, अत्यधिक, मतलब क्या होता है, लालसा नहीं होती है, उसको क्या बोले, ऑब्सेसिव मतलब जुनून है। हाइस्टेरिया, हाइस्टेरिया मतलब क्या होता है, मतलब ये यहाँ पे हाइस्टेरिक मतलब घबराहट होता है। और क्रेज, क्रेज जानते हो, कामनेस है, शांत है। कंपोजर, कंपोजर का मतलब क्या है, धैर्य, संयम है। मॉडरेशन जानते हो, सैनिटी, सैनिटी मतलब क्या, समझदारी। अब देखो, ही वाज ग्रिप्ड बाय अ मेनिया फॉर ऑनलाइन गेमिंग, उसके अंदर सनक था, किस चीज को लेकर सनक था, मतलब ऑनलाइन गेमिंग के लिए उसके अंदर सनक था। किसके अंदर, इसके अंदर ना, ऑनलाइन गेमिंग खेलना इसको सनक था। और ये बात सही है, जो मैं देखा हूँ पबजी खेलने वाले के अंदर भाई इतना सनक होता है ना, कहीं भी आप देख लो, चाहे हर जगह बैठे रहेंगे और एकदम दिमाग लगा कर खेलते हैं, पूछो मत।
सैनिटी काफी बार एग्जाम में हुआ, कंपोजर कामनेस है तो जानते हो, ऑब्सेसिव, हिस्टेरिया, क्रैश। मेनियक मतलब क्या होता है, पागलपन, ऐसा। एक्सट्रीम इंथुजियाज्म, ऑब्सेशन, उसको क्या बोलेंगे, मेनिया बोलेंगे। अगला क्या दिया गया, मैस्कुरेड। मैस्कुरेड क्या है, नाउन है। A false appearance or pretense, a mask party, मतलब इस तरह कह सकते हो मैस्कुरेड मतलब जैसे कि ढोंग करना, ढोंग करते नहीं हम, ये देखो मास्क लगा कर गए हैं पार्टी ना, क्या कर रहे हैं, ढोंगी तो कर रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, मैस्कुरेटेड। अ फॉल्स अपीयरेंस और प्रेटेंस, दिखावा, अ मास्क वाला पार्टी, उसे क्या बोलेंगे, मैस्कुरेटेड। क्या है, डिस्गाइज है मतलब भेष बदलना, डिसेप्शन, डिसेप्शन मतलब क्या होता है, धोखा देना, प्रेटेंस, प्रेटेंस मतलब दिखावा, चैरेड, इसका मतलब क्या होता है, झूठा दिखावा। बार बार के एग्जाम में आया हुआ जितने भी वर्ड हैं इसमें, ठीक है। ऑनेस्टी है, ईमानदार है। ट्रूथफुलनेस जानते हो, रियलिटी, ऑथेंटिसिटी, क्या एकदम वास्तविकता है। ये और ये और ये एग्जाम में जो है बार बार के आए हुए हैं। ही थॉट ही वॉज अटेंडिंग अ पार्टी, उसने ये सोचा कि जब वो पार्टी में अटेंड करने जा रहा था, देखो, he thought he was attending a party but it turned out to be a, मतलब कि उसे लगा कि वह एक पार्टी में जा रहा है, लेकिन वह क्या था, एक कार्यक्रम था। इसको, इन दोनों को लगा कि वो पार्टी में जा रहा था, लेकिन वहां पर गया तो देखा कि एक कार्यक्रम था, वो पार्टी नहीं थी। उसके साथ क्या हो गया, मतलब धूम मचा हुआ था। मैस्कुरेटेड मतलब क्या, धूम करना, उसको क्या बोलते हैं, मैस्कुरेट बोलेंगे। ठीक है, डिस्गाइज बहुत अच्छा वर्ड है, डिसेप्शन, चैरेड, ऑथेंटिसिटी, एग्जाम में बहुत ज्यादा भर भर के पूछे गए हैं। अगला मैसिव, मैसिव तो जानते होंगे मैक्सिमम लोग, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ मैसिव। एक्सट्रीमली लार्ज इन साइज, अमाउंट और इंटेंसिटी, क्या है, एडजेक्टिव मतलब बड़ा। मैसिव नहीं होता बहुत भारी या बड़ा, उसको क्या बोलेंगे, मैसिव, विशाल। देख रहे हो कितनी विशाल बड़ी बड़ी बिल्डिंगे हैं, पर्वत है, इतना बड़ा गोला है, और ये कितनी बड़ी, इतनी मैसिव, मतलब कि चक्रवात आया तो वो आया, सबको, पानी की जहाज जितने भी थे सबको बहा ले गया, क्या बोलते हैं, मैसिव। ह्यूज है, ह्यूज जानते हो, बहुत बड़ा, इनॉर्मस बहुत विशाल, कोलोचल बहुत विशाल, जिचेंडिक बहुत बड़ा। ये जितने भी वर्ड हैं इतना ज्यादा बार एग्जाम में आए हुए हैं कि मैं बता नहीं सकता, चाहे ह्यूज हो, चाहे इनॉर्मस हो, चाहे कोलोजल हो, चाहे जिचेंडिक हो, बहुत बार आया हो, बहुत ज्यादा बार आया। टिनी मतलब छोटा, स्मॉल छोटा, लिटिल लिटिल छोटा, मिनट, मिनट भी काफी बार आया हो, बहुत छोटा। द सिटी सफर्ड मैसिव डैमेज आफ्टर द फ्लड, क्या है, बाढ़ के बाद जो शहर भारी में क्या हुआ, मतलब शहर में बहुत नुकसान हुआ ना। अगर बाढ़ आएगी तो शहर में क्या होगा, नुकसान ही होगा, पूरा शहर डूब जाएगा ना। मैसिव क्या है, मैसिव मतलब विशाल, बहुत अच्छा वर्ड है मैसिव। चाहे इनॉर्मस, क्लोजल, जिचेंडिक, मिनट, बहुत ज्यादा बार एग्जाम में आए हुए हैं। अगला क्या दिया गया, मास्टरी। मास्टरी, मास्टरी क्या है, नाउन है भाई, क्या है, नाउन है। ग्रेट स्किल ऑल नॉलेज इन समथिंग, उसे क्या बोलेंगे, मास्टरी, मतलब क्या है, मतलब आधिपत्य या अथॉरिटी या अधिकार, इसको खेलने में क्या है भाई, मास्टरी है, ग्रेट स्किल है, बहुत ज्यादा नॉलेज है ना। कि राजा रानी कहाँ पे रखा जाएगा, इसको चेस खेलने में, इसके अंदर बहुत ग्रेट स्किलनेस है, नॉलेज है, इसे क्या बोलेंगे, मास्टरी बोलेंगे। एक्सपर्टाइज, क्या एक्सपर्टाइज मतलब विशेषज्ञ है, मतलब उसमें स्किल मतलब नॉलेज उसमें इसके अंदर ज्यादा है, स्किल में, चेस खेलने में। प्रोफिशिएंट मतलब प्रचुर है। कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस का मतलब क्या होता है, योग्यता है या क्षमता है। स्किलफुल जानते हो उसके अंदर स्किल है। इनकम्पिटेंस है, क्या है, अयोग्यता है। सॉरी, इनएबिलिटी, इनएबिलिटी मतलब क्या है, असमर्थता है। इनएप्टीट्यूड मतलब क्या होता है, अयोग्यता। इनएफिशिएंसी मतलब क्या होता है, अक्षमता। ये भी जितने भी वर्ड हैं बहुत ज्यादा भर भर के आए हुए हैं इसमें।
इसमें भी जितने भी वर्ड हैं बहुत ज्यादा, जितने भी वर्ड हैं वो काफी अच्छे वर्ड हैं, वो एग्जाम में मतलब बहुत ज्यादा रिपीटेड हुए हैं। ही अचीव्ड मास्टरी इन चेस थ्रू प्रैक्टिस, मतलब उन्होंने वर्षों के अभ्यास में शतरंज में महारत हासिल की। किसमें? चेस में। शतरंज में। किसने? इस लड़के ने। किसकी तरह? कौन है अभी? विश्वनाथ आनंद चेस मास्टर अभी कौन है प्रेजेंट में? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। देखते हैं आप करंट कितना तेज है। मास्टरी क्या है? ग्रेट स्किल और नॉलेज इन समथिंग, इसे क्या बोलेंगे? मास्टरी। अगला क्या दिया गया है? मैस्टिकेट। मैस्टिकेट किसको बोलते हैं बताओ? क्या एक वर्ब है। टू च्यू फूड थ्रूआउटली, मतलब चबाना, उसे क्या बोलेंगे? मैस्टिकेट। काफी अच्छा वर्ड है, काफी बार एग्जाम में खाने को क्या करते किया जाता है? चबा चबा के खाया जाता है। जैसे ये लड़का क्या कर रहा है? खाने को मतलब भोजन को चबा चबा कर खाता है। च्यू चबाना, मुंज चबाना, गना कुतरना, चौम चबाना, चौम, मुंज, च्यू, गना, बहुत ज्यादा रिपीटेड वर्ड है। स्वैलो, इसका मतलब क्या होता है? निकलना ना। इंजेस्ट जानते हो? गल्प। गल्प मतलब क्या होता है? जल्दी जल्दी निकलना, उसे गल्प बोला जाता है। डिवोर क्या होता है? गटकना नहीं, लालच में खा जाना, गटक लेते हो ना, डिवोर करते हैं। He was told to masticate his food properly before swallowing, मतलब उसे भोजन निकलने से पहले उसे अच्छी तरह चबाने के लिए कहा गया। किसको? इसको। और सही बात है, भोजन चबाने से पहले उसको मतलब खाने से निकलने से पहले उसको अच्छी तरह से चबाना चाहिए ना, लाइक दैट, इसकी तरह। तो मैस्टिकेट का मतलब क्या होता है? चबाना। च्यू, मुंच, गना, चो, चॉम्प, डिवोर, बहुत अच्छा वर्ड है जो कि प्रीवियस ईयर में काफी ज्यादा बार रिपीट हुए हैं। अगला मैगजीम। मैगजीम क्या है? एक नाउन है। मैगजीम क्या है? एक नाउन है। अ शॉर्ट वॉइस सेइंग और प्रिंसिपल। मैगजीम मतलब क्या कहेंगे? कहावत नहीं होता मैगजीम? कहावत ना। ऑनेस्टी इज द बिल बोलते क्या है? कहावत है, कहावत बता रहा है। मैगजीम उसे बोलते हैं कहावत, है ना। प्रोवर्ब्स बोलते हैं, एडेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडेज। एडेज मतलब क्या होता है? कहावत। एक्जियम कहावत ना, या सिद्धांत को। और अफोरिज्म किसको बोलते हैं? मतलब सूक्ति। सूक्ति को क्या बोलते हैं? अफोरिज्म। छोटा उपदेश को अफोरिज्म बोला जाता है। लाई, लाई जानते हो? फालतू जानते हो? फलेसी, फलेसी मतलब गलत धारणा। मिसकंसेप्शन मतलब क्या है? गलत फरमा। ही ऑलवेज लिव्ड बाय द मैक्सिमम होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, क्या है? वह हमेशा ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है के सिद्धांत पर चलता था। क्यों? ये आदमी चलना भी चाहिए हर किसी को ना। देखो एडेज, एक्जियम, अफोरिज्म जितने भी है वन वर्ड में भर भर के आए हुए हैं। मिसकंसेप्शन, फलेसी। फलेसी तो बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, सिनोनिम्स पूछा है। तो मैक्सिमम मतलब क्या होता है? कहावत। अगला सेकंड लास्ट क्या दिया गया है? लेवरेज। लेवरेज क्या एक नाउन है। टू यूज समथिंग टू मैक्सिमम एडवांटेज, टू यूटिलाइज इफेक्टिव। टू यूज समथिंग टू मैक्सिमम मतलब किसी चीज का अत्यधिक लाभ उठाना, उसे लेवरेज बोलते हैं ना। तो क्या प्रभाव कह सकते हो? टू यूटिलाइज इफेक्टिवली, इसे क्या बोलते हैं? लेवरेज। क्या होता है? इसको बेच कर आप क्या करेंगे? पैसा पाएंगे ना, लाभ उठा रहे हो। इसको क्या सोने को आप बेचकर पैसा कमाओगे, या इसका इसको तुम लगाकर इसको चढ़ रहे हो इसके ऊपर, मतलब क्या कर रहे हो? इसका लाभ उठा रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे? लेवरेज। देखो लेवरेज जो होता है उसको प्रभाव भी बोल सकते हो, प्रभाव। इसको लग ना, प्रभाव। क्या दिया गया सिनोनिम्स? एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट मतलब क्या होता है? फायदा उठाना। यूटिलाइज, यूटिलाइज मतलब क्या होता है? उपयोग करना। हार्नेस का मतलब क्या होता है? नियंत्रण में लाकर उपयोग करना, उसे क्या बोलते हैं? हार्नेस। जैसे ये क्या है? इसको नियंत्रण में लाकर इसका उपयोग किया जा रहा है ना,
इसे क्यों क्या बोलेंगे, हार्नेस, मतलब क्या होता है, प्रभाव। लेवरेज, लेवरेज कैसे याद करोगे, मतलब क्या याद करोगे, प्रभाव। कैपिटलाइज, कैपिटलाइज मतलब क्या होता है, लाभ उठाना। बेस्ट, बेस्ट मतलब जानते हो। मिसयूज, उसका मिसयूज कर रहे हो। स्क्वेंडर, स्क्वेंडर का मतलब क्या होता है, बर्बाद करना। और नेगलेक्ट जानते हो, स्क्वेंडर हो गया, कैपिटलाइज हो गया, हार्नेस हो गया, एक्सप्लॉइट। प्रीवियस ईयर में भर भर के एग्जाम में आए हुए हैं। ही लेवरेज्ड हिज एक्सपीरियंस टू गेट अ बेटर जॉब, मतलब उसने अपने अनुभव का लाभ उठाकर एक बेहतर नौकरी प्राप्त की। किसने, इस आदमी ने। तो लिवरेज का मतलब क्या होता है, क्या बताया, लिवरेज का मतलब प्रभाव, इन्फ्लुएंस, उसको लिवरेज बोलते हैं। लास्ट, आज का क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट वर्ड है आज का। क्या दिया गया है, जेब। जेब क्या है, नाउन है। जेब क्या है, नाउन है, एक बार जेब क्या है, नाउन। अ जोक आर ह्यूमरस रिमार्क, अ जेस्ट और प्रैंक। अ जोक आर ह्यूमरस रिमार्क मतलब क्या है, मजाक। मजाक को क्या बोलेंगे, जेब। देख रहे हो, ऐसे हंस रहा, हा 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 हा, क्या कर रहा है, मजाक कर रहा है भाई, जेब कर रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, जेब। जेब मतलब क्या होता है, मजाक करना, मजाक। जोक, प्रैंक, क्विप। क्विप मतलब जानते हो क्या होता है जैसे कि मजाक करना ही लन कर सकते हो, जेब। सीरियसनेस, सीरियसनेस है। ग्रेविटी मतलब क्या होता है, गंभीरता। साइलेंस, चुप है। ग्रेविटी बहुत अच्छा वर्ड है, मतलब गंभीरता है, गुरुत्व को बोलते हैं ना, ग्रेविटी। वही गंभीरता से भी काफी बार एग्जाम में आया हुआ है, सिनोनिम पूछा है ग्रेविटी। इसका एग्जांपल क्या है, ही मेड अ जोक अबाउट द टीचर, उसने शिक्षक के बारे में एक मजाक किया। इसने, उसने, उसने, किसने, इसने किया होगा, हंस रहा है। शिक्षक का मजाक उड़ाने में मजा भी आता है सबको ना। बस आज का लास्ट वर्ड था। तो ऐसे ही आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अच्छी अच्छी वीडियो और इमेज के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट देखिए। मजा आ रहा होगा पढ़ने में तो एक लाइक जरूर ठोकिएगा और प्यारा सा कमेंट और दोस्तों तक शेयर। ठीक है, तो आज बस इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं कल।